दोस्तों आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 2। और इसका पार्ट 1 मैंने अपने चैनल में पहले ही अपलोड कर दिया था। और हाँ, मुझे पता है कि पार्ट 2 आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। खैर, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है और मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर और बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में डिफरेंस। तो गाइज, अगर हम बात कर ले स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, तो स्टेट ऑफ मैटर डिफाइन किया जाता है किसी भी मैटर के इंटरमोलिकुलर स्पेस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनके इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम होते हैं, यानी कि उनके पार्टिकल्स आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही हार्डली पैक्ड होते हैं, जिसके वजह से उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, बल्कि यूं कहें कि होता ही नहीं है। तो ऐसे मैटर को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। वहीं पे कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है जो उन्हें मूवमेंट करने के लिए एबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से वो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को शो करते हैं। वहीं पे कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच में इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि उनका प्रेजेंस हमें महसूस भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ले लें किसी भी गैस का, तो उनके पार्टिकल्स के बीच में इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि हम उनके बीच से ईजिली क्रॉस कर सकते हैं, ईजिली मूव कर लेते हैं और हमें उनका प्रेजेंस पता भी नहीं चलता है। बट हम उसके प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं उनके स्मेल से। तो गाइज, इस तरह से हमें तीन स्टेट ऑफ मैटर मिल जाता है। पहला सॉलिड स्टेट, जिनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। दूसरा लिक्विड स्टेट, जिनका पार्टिकल्स उतना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। और तीसरा गैसेस स्टेट, जिनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। तो अब हम बात कर लेते हैं तीनों स्टेट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड स्टेट से। तो सॉलिड स्टेट का पहला प्रॉपर्टी है दैट सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, यानी कि सॉलिड का हमेशा शेप फिक्स्ड होगा। हाँ, अगर इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाए तो इसका शेप चेंज किया जा सकता है, बट जनरली ये अपने शेप में फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा हो जाता है दैट सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट सॉलिड्स कैन हार्डली बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। सॉलिड के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उन्हें कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है कि जैसा हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उनके पार्टिकल्स को मूवमेंट करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से इनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही लो होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा यही हो जाता है दैट सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाता है दैट सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड का जनरली डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। हमारा लास्ट प्रॉपर्टी हो जाता है दैट सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज़, यानी कि सॉलिड में डिफ्यूज़न करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब यहाँ पे डिफ्यूज़न क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पार्टिकल ऑफ मैटर आपस में एक दूसरे से मिलेंगे ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ड्यू टू देयर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। के बारे में और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे आगे चल के। हमारा आ जाता है लिक्विड स्टेट। तो इसका पहला प्रॉपर्टी है दैट लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, क्योंकि इनमें फ्लूइडिटी होता है, ये बह सकते हैं, तो इन्हें जिस भी कंटेनर में रखा जाए ये उसके शेप में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इन्हें वाटर बोतल में रखो तो ये वाटर बोतल के शेप में हो जाते हैं। वहीं पे इन्हें किसी और कंटेनर में रखो तो वो उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी कि इनका अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है दैट लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है सॉलिड की तरह। कहने का मतलब है कि अगर हम 1 लीटर पानी को वाटर बोतल में रखें तो इसका शेप तो वाटर बोतल की तरह हो जाएगा, बट वाटर का क्वांटिटी 1 लीटर ही रहेगा। वहीं पे इसे किसी और कंटेनर में रखा जाए तो ये उसके शेप में आ जाएगा, बट फिर भी इसका क्वांटिटी 1 लीटर ही रहेगा, यानी कि इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। इनका डेंसिटी सॉलिड से कम होता है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट लिक्विड्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स देन सॉलिड, यानी कि सॉलिड से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड स्टेट में, क्योंकि लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सेपरेट होते हैं, तो उन्हें मूवमेंट करने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाता है, जिसकी वजह से उनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है दैट लिक्विड्स हैव ईजली डिफ्यूज्ड, लिक्विड जो है वो बहुत ही ईजिली डिफ्यूज़ हो जाता है, यानी कि अगर हम लिक्विड को किसी और लिक्विड में डाल दें तो उनमें डिफ्यूज़न देखा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ग्लास वाटर में एक बूंद इंक डाल दो तो वहाँ पे आपको डिफ्यूज़न साफ दिखाई देगा कि वो धीरे धीरे किस तरह से फैल रहा है अपने मोशन की वजह से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट का पहला प्रॉपर्टी है दैट गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। जिस तरह से लिक्विड स्टेट का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरह से गैसेस स्टेट भी अपने कंटेनर के अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज कर लेता है। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाता है दैट गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस स्टेट का कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, यानी कि ये क्वांटिटी सेम होने के बावजूद भी अपने कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर लेता है। याद रखना दोस्तों, गैसेस स्टेट ही वो इकलौता स्टेट है जो अपने कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर लेता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देख लें तो गैसियस स्टेट हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल देन एनी अदर स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि गैसेस स्टेट के पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा सेपरेटेड होते हैं। इसके वजह से उनके पार्टिकल्स को मूवमेंट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, जिसके वजह से इनका काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई। तो अब हम बात कर लेते हैं द चेंज ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो दोस्तों, जब भी इन्वायरमेंटल चेंज होता है तो कोई भी मैटर अपना स्टेट उसी इन्वायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, और ये चेंज दो फैक्टर्स की वजह से होता है। पहला फैक्टर है द चेंज ऑफ टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर है द चेंज ऑफ प्रेशर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे ही किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के इन्वायरमेंटल पर एनर्जी यानी कि टेम्परेचर को जब इंक्रीज किया जाता है तो उस मैटर के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से मैटर के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाता है, और इस वजह से उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और इस वाइब्रेशन की वजह से उनके बीच में पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज हो जाता है, और इसी तरह से लिक्विड स्टेट गैसेस में चेंज हो जाता है। वहीं पर जब हम किसी भी मैटर के इन्वायरमेंटल एनर्जी यानी कि टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो उनके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाता है, और इस वजह से गैसियस स्टेट लिक्विड में चेंज हो जाता है और लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि इनके चेंज होने के प्रोसेस का क्या नाम है और ये किस तरह से चेंज होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉलिड टू लिक्विड। तो जब सॉलिड स्टेट के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से उनके पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे को पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से उनके बीच में एक अच्छा खासा स्पेस क्रिएट हो जाता है और सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फिर लिक्विडिफिकेशन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं लिक्विड टू गैसेस स्टेट। तो गाइस, जब लिक्विड स्टेट का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि इसमें भी सेम प्रोसेस होता है कि इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सेपरेट हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा सेपरेशन होने की वजह से उनका वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन भी कहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल देखें तो आइस एक सॉलिड स्टेट का मैटर है, और जब इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो इसके पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की वजह से ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, और जब इसके लिक्विड स्टेट यानी वाटर को और ज़्यादा हीट करते हैं यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। अब देख लेते हैं इसका इन्वर्स प्रोसेस, यानी कि जब टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाता है। इससे ये रिजल्ट आता है कि गैसेस स्टेट हमारा लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है और लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में। हमारा पहला प्रोसेस है कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसेस स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है। दूसरा प्रोसेस है हमारा सॉलिडिफिकेशन, यानी कि जब लिक्विड स्टेट के टेम्परेचर को और ज़्यादा डिक्रीज किया जाता है तो वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। इससे हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि जब सॉलिड स्टेट को हीट किया जाए तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड स्टेट को जब और ज़्यादा हीट किया जाए तो वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। वहीं पे जब गैसेस स्टेट को कूल किया जाए यानी टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड स्टेट को जब कूल किया जाए तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, या फिर गैसेस स्टेट डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर हम सॉलिड टू गैसियस स्टेट के चेंज का एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है नैफ्थलीन बॉल्स का या फिर कैम्फर का, जो कि जरा सी हीट प्रोवाइड होने पर डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम गैसेस टू सॉलिड देख लें तो हमारे पास है एग्जाम्पल स्नोफॉल का, कि जब वाटर इवेपोरेट होकर के वेपर फॉर्म में यानी कि गैसेस फॉर्म में क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है तो ऊपर अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है और आइस फॉल के रूप में बस नीचे फॉल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो जब हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वो भी अपना स्टेट चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गैसेस स्टेट के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाता है और वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, जिसके वजह से गैसेस स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लिक्विड स्टेट के प्रेशर को और ज़्यादा इंक्रीज कर लें तो वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे घरों में मिलने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर भी इसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं। एक्चुअली वहाँ पे एलपीजी गैस को इतना ज़्यादा प्रेशर में रखा जाता है कि वो लिक्विड स्टेट में स्टोर किया जाता है, और जैसे ही हम उसे यूज में लाते हैं तो वापस से गैसेस स्टेट में चेंज हो करके यूज होता है। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के प्रेशर को अगर इंक्रीज किया जाए तो वो अपना काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा, और रिजल्ट ये होगा कि गैसेस स्टेट लिक्विड में और लिक्विड स्टेट सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इसी का उल्टा अगर हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर पे प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो उसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, और इसका रिजल्ट ये होगा कि सॉलिड स्टेट लिक्विड में और लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड स्टेट चेंज हो जाता है गैसेस स्टेट में बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और याद रखा जाए कि ये टेम्परेचर जो है वो हमेशा अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। तो यहाँ पे हमारा डिफिनेशन मिल जाता है कि इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विच इज लेस देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब हम देख लेते हैं कि ये इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। तो इवेपोरेशन जो है अपने सरफेस एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि सरफेस एरिया जब बढ़ा दिया जाता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। अगला फैक्टर है टेम्परेचर। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जितना ज़्यादा गर्मी उतना जल्दी इवेपोरेशन। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी कि एयर में वाटर का प्रेजेंस। तो जैसे ही ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है विंड स्पीड। तो विंड स्पीड जैसे ही इंक्रीज हो जाता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। यही वजह है कि जब भी हमें किसी गर्म चीज़ को ठंडा करना होता है तो हम उसे फूंक मारते हैं। फूंक मारने से वहाँ पे विंड का स्पीड इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से इवेपोरेशन जल्दी होता है और गर्म चीज़ जल्दी ठंडा हो जाता है। तो अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एक तरफ हम रखते हैं बॉइलिंग और दूसरे तरफ हम रखते हैं इवेपोरेशन।
और देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। यानी कि अगर हमें बॉइलिंग फिनोमिना देखना है तो हमें लिक्विड को हीट करना होगा। वहीं पे इवेपोरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो खुद ही हो जाता है। यानी कि बॉइलिंग हमें करना होगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। अगला डिफरेंस अगर देख लें तो बॉइलिंग जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा और उस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। वहीं पे इवेपोरेशन जो है वो हर एक टेम्परेचर पे हो जाएगा। इवेपोरेशन का कोई भी एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होता है। अगला डिफरेंस अगर हम देख लें तो बॉइलिंग जो है वो पूरे लिक्विड में एक साथ होता है। यानी कि अगर हम वाटर को बॉईल करेंगे तो वो सरफेस पे उतना ही बॉईल होगा जितना उसके बॉटम पे बॉईल होगा। वहीं पे इवेपोरेशन जो है उसे हम सरफेस फिनोमिना कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उसके सरफेस पे होता है। इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होगा, बॉटम पे नहीं होता है। वहीं पे अगर हम एक और डिफरेंस देख लें तो जब बॉइलिंग होता है तो वहाँ पे उसके इन्वायरमेंट में कोई भी कूलिंग इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, जबकि इवेपोरेशन अपने इन्वायरमेंट को कूल करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वीडियो हो जाता है ख़त्म। और जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर इसके अलावे और भी 2 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं जो कि हैं प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैं इन दोनों स्टेट ऑफ मैटर को इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं जल्द ही एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।